हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन 2.0। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माल्टा के पूरे प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, पूरा प्रोसेस जब मैं बोलता हूं तो पूरा प्रोसेस यानी कि सीवी मेकिंग से लेकर माल्टा पहुंच के काम करने तक। अब इसमें बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जॉब कैसे सर्च करें, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कौन करेगा, वर्क वीजा कैसे पाया जाए, साथ ही वहां पहुंचा कैसे जाए, टिकट्स कैसे बुक किए जाए, ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको कम समय में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। इसीलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारी जानकारी के बारे में, अगर आप भी जाना चाहते हैं माल्टा लेकिन मन में है बहुत सारे सवाल, तो भैया वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्किप करिएगा तो भैया एक भी इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है तो भाई आप मिसकंसेप्शन में जीते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया से बाहर जाकर के काम करने के लिए आपके पास एक वर्क परमिट होना चाहिए, वैलिड राइट्स होनी चाहिए कि आप किसी कंट्री में जाकर के काम कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन है तो आपको इंडिया में काम करने के लिए कोई राइट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर जाकर काम करने के लिए आपको कुछ परमिट्स वगैरह चाहिए होते हैं। इंडिया से बाहर निकलने के लिए आपको वीजा वगैरह चाहिए होता है, और उसी वर्क परमिट और वर्क वीजा को कैसे पाएं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इतना जान लीजिए दोस्तों, इंडिया से बाहर किसी भी देश में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जॉब अप्लाई करने के लिए इंडिया में भी एक सीवी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंडिया से बाहर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको एक इंटरनेशनल फॉर्मेट के सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ती है। और वहीं माल्टा की बात करें तो माल्टा में एक यूरोपास सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ती है दोस्तों, जो कि आप आराम से खुद से भी बना सकते हैं। यूरोपा.eu की वेबसाइट पर जाकर के एक यूरोपास सीवी आप खुद से बना सकते हैं दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बनाना है, पूरा ट्यूटोरियल क्या है, तो आप जाकर के आई बटन चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए वीडियो भी लिंक कर दूंगा मैं इसमें। सीवी और कवर लेटर होता है फर्स्ट स्टेप दोस्तों। फर्स्ट स्टेप जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब आप एलिजिबल होते हैं जॉब सर्च करके अप्लाई करने के लिए। तो आपको जॉब सर्च करनी है माल्टा में, तो माल्टा में जॉब सर्च करने के लिए कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिन पे जाकर के आप जो है आराम से जॉब सर्च कर सकते हैं, और उन पे इंडियन लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं और जॉब सर्च भी कर सकते हैं। उनमें से मैं कुछ पोर्टल्स का नाम बताता हूं दोस्तों, जैसे कि jobsinmalta.com। अगर डायरेक्ट जॉब्स अप्लाई करने की बात करें तो दोस्तों लिंक्डइन से बेहतर कोई और हो नहीं सकता है। लिंक्डइन पे भी जाकर के आप माल्टा की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही workinmalta.com, ऐसी बहुत सारी जो है ना वेबसाइट्स हैं जिन पे जाकर के आप इजीली जो है जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं, अपनी मन पसंदीदा जॉब्स के लिए फिल्टर करके सर्च कर सकते हैं। और अगर आप इन वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहते हैं दोस्तों तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के टाइप कीजिए जॉब्स इन माल्टा फॉर इंडियंस, या फिर अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं जॉब्स इन माल्टा। अलग अलग कीवर्ड्स आपको डालने हैं दोस्तों, क्लीनर जॉब्स इन माल्टा, वेयर हाउस जॉब्स इन माल्टा, कंस्ट्रक्शन जॉब्स इन माल्टा। जो भी जॉब्स होंगे अवेलेबल आ जाएंगी आपके सामने, अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएंगे, आप उन वेबसाइट्स पे जाकर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों। स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट। अगर आप सही जगह पे अप्लाई करते हैं, सही सीवी के साथ अप्लाई करते हैं तो आपको रिस्पांस आएगा, आपका इंटरव्यू लाइनअप होगा। इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया जाएगा। आपके वर्क परमिट की फीस होती है दोस्तों 280 यूरोज। जी हाँ, लेकिन वो आपको पे नहीं करनी होती है, वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है। आपका एम्प्लॉयर आपसे जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता है। सपोज आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपसे कलेक्ट करने के बाद वो आइडेंटिटी माल्टा जाता है, जो कि वहां की एक अथॉरिटी है दोस्तों माल्टा की, जहां पर आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया जाता है। और जब आइडेंटिटी माल्टा में आपके वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है दोस्तों तो आपको वर्क परमिट भेज दिया जाता है इंडिया में। इंडिया में फिर आपको वर्क परमिट कलेक्ट करना है, फिर आपको वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है। वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे जरूरी होता है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, सही तरीके से एकदम ध्यान से भरना होता है दोस्तों, सारी डिटेल्स सही होनी चाहिए जिसमें। उसके साथ दोस्तों आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, उसमें पासपोर्ट की कॉपी लगती है, पीसीसी लगता है दोस्तों, आपका वर्क परमिट लगता है, जो आपका एम्प्लॉयर वहां से भेजता है वो वर्क परमिट लगाएंगे, आप एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वो सारी चीजें लगाने के बाद दोस्तों आपको लगाना होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें लगानी होती हैं। साथ ही दोस्तों आपको जो है इसमें प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लगाना होता है, प्रूफ ऑफ टिकट्स लगाना होता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि वहां पर मैं जाऊंगा, वहां पर मेरे लिए कोई है नहीं रहने के लिए, मैं किसके पास जाकर रहूंगा, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन कैसे दिखाऊंगा। तो आप इंडिया में बैठे जो है वहां के मतलब होटल्स बुक कर सकते हैं। सपोज आप वहां जा रहे हैं, जिस डेट को आप वहां पहुंचने वाले दोस्तों, उस डेट से लेकर के आपने 10-15 दिनों के लिए जो है होटल बुक कर लिया, सस्ता सा ही कोई होटल बुक कर लिया, कोई लॉज ही बुक कर लिया, कोई गेस्ट हाउस ही बुक कर लिया, उसमें जो है एक कमरा बुक कर लिया अपने लिए। उस कमरे में रह करके आप रहते हुए 15 दिनों के अंदर जो है एक नया अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आपके लिए ऑब्वियसली एक नई जगह है। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि कोई होटल लीजिए सस्ता सा, वहां जाइए। वहां जाने के बाद आपके एम्प्लॉयर या फिर आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले होंगे, आपके मतलब टीम के लोग होंगे, वो भी आपकी मदद कर देंगे। हो सकता है उनसे मिलजुल के भी आपको अकोमोडेशन के बारे में पता चले, जहां वो रह रहे हैं वहां पर आपको जगह मिल जाए। ऐसे बहुत बार होता है दोस्तों, या फिर एम्प्लॉयर ही बहुत बार आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देता है। और इसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीजा अप्लाई करने के बाद दोस्तों जो है एक बार जब वीजा आ जाता है आप माल्टा पहुंच सकते हैं। माल्टा पहुंचने के 3 से 4 दिन के अंदर आपको आइडेंटिटी माल्टा में जाकर के अपना आइडेंटिफिकेशन करवाना होता है, जिसके बाद आपको दिया जाता है दोस्तों रेजिडेंस परमिट। रेजिडेंस परमिट के बाद ही दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं वहां पर रहने के लिए, कमाने के लिए और आपको जो करना है वो करने के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। आपको भाई अपने घर में बैठ
करके अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की शुरुआत कैसे करनी है और वहां तक कैसे पहुंचना है, ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दी। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से दोनों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, पब्लिक इंजन और पब्लिक इंजन 2.0, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और यूं ही हमारे साथ बने रहो। और हाँ, सीवी और कवर लेटर बनाने में दिक्कत आ रही है तो हमें कॉन्टैक्ट करके देखो एक बार, क्या पता हम आपके किसी काम ही आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।